हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज 17 दिसंबर है और हम 17 दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, PIB, डाउन टू अर्थ जैसे स्रोतों से लिया गया है। ठीक है, तो हम 17 दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो हम पढ़ते हैं 17 दिसंबर की करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में, एक मिनट पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है, हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब पहले जब मनरेगा था तो 100 दिन का काम था। कितना दिन का? 100 दिन का काम था। ठीक, अब कितने दिन का हो गया? अब 125 दिन का काम कर दिया गया इसमें बढ़ा के। कितना दिन का? 125 दिन का काम किया गया है बढ़ा के। चलो ठीक है, जो इसकी बैकग्राउंड डेटा पढ़ते हैं। किसने किया है? केंद्रीय ग्रामीण और कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया है। यह मौजूदा मनरेगा की जगह लेगा, ठीक है, उसे अपग्रेड करेगा। उसमें ग्रामीण परिवार को अब साल के 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रस्ताव है। अब देखते हैं मनरेगा कब आया था। मनरेगा अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। ठीक, इसका जो है पहले नरेगा नाम से था, फिर उसके 2009 में जो है मनरेगा रखा गया। और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। किस आधार पर? आर्टिकल अनुच्छेद 41 DPSP 41 कहता है, अनुच्छेद 41 कहता है, काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी विधान होगा। मतलब राज्य अगर कभी जरूरत पड़ गई आर्टिकल 41 के अनुसार कि बुढ़ापा, बेरोजगारी की अवस्था में राज्य जो है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? वो आर्टिकल 41 में कहा गया है। किसमें? आर्टिकल 41 में कहा गया है। चलो हम चलते हैं, क्वेश्चन आगे चलते हैं। ठीक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि दिसंबर 2025 में भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ध्रुवा नाम है। क्या नाम है? ध्रुवा नाम है। ठीक है, बैकग्राउंड डेटा पढ़ते हैं हम लोग। ध्रुवा नाम है। ठीक, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ध्रुवा का अनावरण किया है। ये 1.0 गीगाहर्ट्ज की गति वाला भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, अब ये पहला भारत का माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था। ये IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया था। माइक्रोचिप के जनक जैक किबली थे। कौन से थे? जैक किबली। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, हाल ही में संसद में पेश किए गए परमाणु ऊर्जा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस जो संसद में परमाणु ऊर्जा विधेयक जो पेश किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता देना। मतलब निजी क्षेत्र को भी भागीदारी देना, क्योंकि भारत ने जो लक्ष्य रखा है कि हम 2047 तक या 2000 तक अपनी गीगाहर्ट्ज ऊर्जा जो है परमाणु ऊर्जा में अपनी आत्मनिर्भर के बढ़ाएंगे। उसी को देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें न्यूक्लियर पावर बिल में, मतलब न्यूक्लियर पावर ऊर्जा में शामिल हो सकें, इसीलिए ये बिल लेके आया गया है। ठीक, क्योंकि इसके पहले ये होता था कि भारत में जो कंपनियां मतलब ये परमाणु न्यूक्लियर अपना प्लांट खोलेंगी, अगर कभी कोई मतलब हादसा हो जाता है, अगर वो विदेशी कंपनी है तो सारा विदेशी कंपनी को खर्च झेलना पड़ता है सब कुछ। लेकिन अब क्या किया गया है कि अब जो है विश्व के आधार पर जैसे जैसे पूरे विश्व में नियम है, वैसे अपने यहाँ नियम लागू किए जाएंगे। अब अगर कोई कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में आके यहाँ पे कुछ खोलती है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाती है,
तो उसे अधिकतम केवल 1000 का मतलब 1 करोड़ तक ही मुआवजा वो उसको देना पड़ेगा। ठीक, पहले ये था कि जितना अगर नुकसान हुआ है तो उतना सब कुछ उसी कंपनी को झेलना पड़ता था, तो कोई विदेशी कंपनी भारत में लगाने के लिए तैयारी नहीं थी। इसीलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ताकि निजी क्षेत्र भी भागीदार ले सके इस परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो इसीलिए ये बिल लेके आया गया है। क्या निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा निजी क्षेत्र को भागीदारी को सक्षम करने के लिए विधेयक पेश किया गया। अब तक यह क्षेत्र पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में था, मतलब एक ही कंपनी देखती थी। ठीक, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कब स्थापित हुआ? 1948 में। ठीक, चलो, जनक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। कौन से जनक थे? होमी जहांगीर भाभा। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन था? तारापुर, महाराष्ट्र, 1969। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? रवि रंजन को नियुक्त किया है। ये कैबिनेट नियुक्ति समिति में रवि रंजन को स्टेट बैंक का प्रबंधक नियुक्त किया गया है। ठीक, चलो, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई। कब हुई थी? सेबी की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? चलो, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और पूरा नाम जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ज्ञान भारतम मिशन के तहत किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला योग आयुर्वेदिक केंद्र क्लस्टर सेंटर घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार को। किस योजना के तहत ज्ञान भारतम मिशन के तहत किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला योग आयुर्वेदिक केंद्रीय क्लस्टर घोषित किया? पतंजलि विश्वविद्यालय को। ठीक है, चलो इसकी बैकग्राउंड डेटा पढ़ लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय की पहल ज्ञान भारतम मिशन के तहत पतंजलि को कौन सा? पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार। कहाँ पे? हरिद्वार को देश का पहला योग आधारित क्लस्टर बनाया गया है। किसको? किस योजना के तहत? ज्ञान भारतम के तहत हरिद्वार को देश का पहला योग आधारित क्लस्टर सेंटर बनाया गया है। ठीक, और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी और चरक थे। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारस्परिक चिकित्सा केंद्र चलो जामनगर गुजरात है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पे हैं? तो उसमें कौन कौन है? जॉर्डन है। ठीक है, कौन कौन है? जॉर्डन है, इथोपिया है और ओमान है। इन तीनों की आधिकारिक यात्रा पे हैं, और ये तीनों भारत देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। पीएम मोदी जो हैं रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा में गए हैं। ये जॉर्डन के राजा के साथ आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख पर चर्चा की गई है। ठीक, अब जॉर्डन है, ये दो, जैसे जॉर्डन है ये तो एशिया में है। ठीक, जो जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। ठीक, मुद्रा क्या है? जॉर्डेनियन दिनार है। ध्यान रखना, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। ठीक, मुद्रा क्या है? बीर है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है, और मुद्रा का ओमानी रियाद है। ठीक, तो जॉर्डन जो है ये भी एशिया में है, और ओमान भी एशिया में है, लेकिन इथोपिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसमें आता है। तो आप लोग बताइएगा जॉर्डन और ओमान कहाँ पे है और किस किस के बगल में है, कौन कौन सी कंट्री छूती हैं, अगर बता सकें कभी देखना तो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इसरो द्वारा 21 दिसंबर 2025 को लॉन्च किए जाने वाले अब तक के सबसे भारी अमेरिकी वाणिज्यिक उपग्रह का नाम क्या है? तो ब्लूबर्ड 6। ठीक, कौन सा? ब्लूबर्ड 6, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है अब तक का सबसे भारी। और बैकग्राउंड डेटा ये है,
इसरो अपनी भारी लिफ्ट रॉकेट से अमेरिका के ब्लूबर्ड ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। ये जो 6.5 टन, कितना 6.5 टन है, और इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत लॉन्च किया जाएगा। ठीक, स्थापना आप पढ़ते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? किसने जीता है? भारत ने जीता है। चलो अब आगे इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में मलेशिया पाकिस्तान स्रोतों के अनुसार भारत ने मलेशिया को करारी शिकस्त दी और इससे पहले पाकिस्तान को 90 रनों से हराकर यह खिताब जीता है। एशिया क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है और बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बन्नी हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिसंबर 2025 तक कितनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई? ठीक, कितना? 7 गीगावाट। पीआईबी के अनुसार, ये डेटा पीआईबी से लिया गया है। पीआईबी के अनुसार इस योजना ने 7 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी है और लगभग 24 लाख घरों को सौर ऊर्जा जोड़ा गया है, जिससे कई घरों में बिजली बिल शून्य हो गया है। ठीक, सही, अच्छी बात है। योजना कब लॉन्च की गई थी? 2024 में लॉन्च की थी। क्या इसका लक्ष्य था? 1 करोड़। क्या लक्ष्य था? 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना। ठीक है, चलो 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ किस प्रमुख सैन्य समझौते को दिसंबर 2025 में कानून के रूप में हस्ताक्षर किया? तो रेलोस, मतलब बी ऑप्शन। ठीक, देखते हैं कि क्या है बैकग्राउंड। रूस ने भारत के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौते को औपचारिक रूप दिया है। यह भारतीय युद्धपोतों और विमानों को रूसी ठिकानों तक पहुंच प्रदान करेगा। इसके विपरीत भी है। रूस की संसद ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल, भैया चल S-400 मिसाइल सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा है। अब जानते हो S-400 मिसाइल क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और अभी जो है भारत जब पुतिन आए थे तो S-400 500 की बात की जा रही थी कि भारत में यहीं पे बनाया जाए। रसिया ने अपने यहाँ जो है 4th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने की सुझाव दिया भारत को, लेकिन मतलब ऑफर दिया, पर भारत ने कुछ ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि भारत सोच रहा है हम अपने यहाँ खुद बनाएंगे, जो कि अमका नाम से होगा। 2035 तक बनेगा 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन। चलो आगे चलते हैं। 16 दिसंबर 2025 को मनाए गए विजय दिवस का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? जो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, किस ऐतिहासिक घटना से? बता सकते हैं आप लोग किससे है? 1971। कब की? 1971 में पाक युद्ध के साथ। ठीक है, चलो 16 दिसंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर 1971 को जीत के जश्न मनाया था। ठीक, 1971 में जब युद्ध हुआ था, जिसका परिणाम सब बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 के समय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ थे। ठीक, शिमला समझौता 1972 में इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ये है, हाल ही में चर्चा में रहा बोडी बीच, जहां एक आतंकी हमले में भारतीय मूल के लोगों के हताहत होने की खबर थी, किस देश में स्थित है? तो बताओ आप लोग किस देश में स्थित है? चलो ये कहाँ पे है? हाँ, ये बोडी बीच ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध बोडी बीच पर गोलीबारी की घटना, जिसे पुलिस ने आतंकी
कृत्य घोषित किया है। ठीक, हैदराबाद लिंक की जांच चल रही है। हैदराबाद। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार सी डॉट ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये IEESA कॉर्पोरेटर अवार्ड 2025, यानी कि बताते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषित की कि सी डॉट को वैश्विक मानकों के योगदान के लिए IEE स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉर्पोरेशन अवार्ड मिला। ठीक है, चलो अब ये नवंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा घटकर कितना रह गया, जो एक सकारात्मक आर्थिक संकेत देता है? 6.6 बिलियन। कितना? 6.6 बिलियन। व्यापार घाटा मतलब ये है कि हम कितना किसी देश को एक्सपोर्ट करते हैं और कितना आयात करते हैं, कितना निर्यात करते हैं, उसमें जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं व्यापार घाटा। ठीक, चलो आगे चलते हैं, जो कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, जलवायु परिवर्तन पर डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो कब रखा है? 2030 तक। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ठीक, ये भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2023 में लॉन्च किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पन्न होगा। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन अगर देखो दो चीज़ से बनता है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है दो, एक होता है जो पहले से बिजली उत्पादित है और जो एक होता है सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करके इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा। अगर सौर ऊर्जा से मिलकर बना के इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो ठीक है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को आम बिजली से उत्पादन किया जाए जो कोयला से बनती है, तो फिर ग्रीन का हैक रह गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा करेंट अफेयर आज का। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो।